इस वक्त उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत पूर्वी भारत के कई राज्यों में मानसून सक्रिय बना हुआ है। वहीं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में उत्तर भारत के मानसून कमजोर बना हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम आर्यन है। इस वीडियो में देखेंगे कि आज 25 अगस्त और 26-27 अगस्त को देश भर में कैसा मौसम रहेगा। डिटेल में इसको जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपके लिए मौसम की जानकारियाँ जरूरी होती है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको रोजाना मौसम की अपडेट मिलती रहेगी। और बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए, यहाँ पे एक निम्न दबाव का क्षेत्र, लो प्रेशर एरिया पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। अब इसकी वजह से क्या है कि उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश और यहाँ पे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के इलाके भारी बारिश की तरह देख रहे हैं, क्योंकि इस लो प्रेशर एरिया की वजह से बारिश की तरह हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उत्तर पश्चिम दिशा की शुष्क हवाएं जो है यहाँ पे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के इलाकों में आ रही हैं, जिस वजह से मानसून की हवाएं इतनी सक्रिय नहीं है कि वो पंजाब हरियाणा तक पहुंच पाए और ये उत्तर पश्चिम दिशा की शुष्क हवाएं इसको रोक करे। इसलिए यहाँ पे पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान में अभी यहाँ बारिश की तरह नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन दिल्ली एनसीआर के आसपास, हरियाणा के कई इलाके, कुरुक्षेत्र के यहाँ पे बारिश हो रही है। और उत्तर प्रदेश के अंदर बांदा से लेकर हमीरपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़ के आसपास काफ़ी सक्रिय मौसम बना हुआ है। रीवा, पन्ना, उमरिया के आसपास भी, क्योंकि यहाँ निम्न दबाव के क्षेत्र का असर दिखाई पड़ रहा है। और एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ जो है पंजाब से निकल के हरियाणा से होते हुए यहाँ पे मध्य प्रदेश से होते हुए बंगाल खाड़ी तक जा रही है, यानी इस निम्न दबाव के क्षेत्र से होते हुए बंगाल खाड़ी तक जा रही है। तो आइए डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं कि आज 25 अगस्त को देश भर में कैसा मौसम रहेगा। तो 25 अगस्त के मौसम की बात करने से पहले ये सुबह 10 बजे के आज सैटेलाइट देखे 25 अगस्त की, तो देखिए यहाँ पे निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से काफ़ी घने बादल यहाँ पे मैं पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश की तरफ नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे बादल जैसे जैसे दोपहर बाद शाम होगी वो बादल घने होते जाएंगे धीरे धीरे, और उड़ीसा और झारखंड के ऊपर भी धीरे धीरे बादल और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो आज 25 अगस्त के मौसम की बात करें तो एक एक राज्य करके मौसम की बात करते हैं। तो पहले शुरुआत पहाड़ों से करते हैं उत्तर भारत के। तो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लेह, कारगिल, जातला के शुष्क रहेंगे। यहाँ में कोई बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। जम्मू कश्मीर में भी जम्मू, कटरा, उधमपुर, श्रीनगर, गौजीगुंड, बनिहाल, यहाँ भी हमें कोई खास बारिश नजर नहीं आ रही है। मुख्यतः इलाके जातला के शुष्क रहने वाले हैं। हिमाचल में भी कोई खास बारिश का असर नहीं दिखेगा। धर्मशाला, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मनाली, कांगड़ा, ज़्यादातर इलाके यहाँ भी शुष्क रहने वाले हैं, ड्राई रहेंगे। बारिश की कोई संभावना में नजर नहीं आ रही है। लेकिन हिमाचल में थोड़ी बहुत शिमला के आसपास हो सकता है कुछ बारिश हो जाए, लेकिन यहाँ संभावनाएं कम रहेंगी। अब अगर हम यहाँ पे बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड में थोड़ी बहुत चांस रहेंगी बारिश की। जो उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और जो यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, इन इलाकों में जो पहाड़ी इलाके हैं, कई जो गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बौछारें देखने को मिल सकती है। यहाँ पे कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है, लेकिन तेज बारिश की संभावनाएं कम रहेंगी। और जो यहाँ पे हरिद्वार से लेकर उधम सिंह नगर है, यहाँ पे मैदानी इलाका, यहाँ भी बारिश की संभावनाएं रहेंगी। आते आते बादल नजर आते रहेंगे, बीच बीच में हल्के से मध्यम बौछारें पड़ सकती हैं। लगातार बारिश नहीं होगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखें पंजाब की बात करें, पंजाब में अमृतसर, फाजिल्का, पठानकोट, तरन तारण, बरनाला, मोगा, भटिंडा, जात इलाके यहाँ शुष्क रहने वाले हैं। यहाँ में कोई बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। उमस भरी गर्मी आपको परेशान करेगी। यहाँ पे हरियाणा की बात करें, हरियाणा में जो सिरसा, महेंद्रगढ़, हिसार वाले इलाके हैं, यहाँ बारिश की कोई संभावना नहीं है। लेकिन करनाल से लेकर के जो दिल्ली एनसीआर और रोहतक के आसपास इलाके हैं, जिंद है, सोनीपत, पानीपत के आसपास थोड़ी बहुत गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। ऐसा नहीं कि सारे इलाके बारिश देखेंगे, एक आध दो स्थानों पर ही मध्यम से घने बादल बन सकते हैं, कुछ बारिश हो सकती है। सारे इलाके बारिश नहीं देखेंगे, लेकिन यहाँ बादल आपको ज्यादा इलाकों में नजर आने वाले हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें राजस्थान की, गंगानगर से लेकर के बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, यहाँ ज्यादा इलाके शुष्क रहेंगे, बारिश कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। हल्की फुल्की गर्जना चौगुना भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, टोंक के आसपास हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो निम्न दबाव का क्षेत्र है उसकी वजह से जो मॉइस्चर फीड बना हुआ है उसकी वजह से कुछ बारिश हो सकती है, लेकिन बारिश की संभावनाएं कम रहेंगी। ऐसा नहीं कि सारे इलाके बारिश देखेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पे क्या होगा देखिए, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा से लेकर बरेली तक यहाँ पे चांसेस रहेंगी बारिश की, कई जगहों बारिश हो सकती है। बाकी यहाँ पे मुजफ्फरनगर से लेकर के ये जो नजीबाबाद के आसपास इलाके हैं, यहाँ बारिश की संभावना कम रहेंगी, लेकिन आते आते बादल नजर आते रहेंगे, बीच में कुछ बौछारें पड़ सकेंगे। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी थोड़ी बहुत बारिश की संभावना है, कई जगहों पर बादल बन सकते हैं बारिश देने वाले। लेकिन ज़्यादा संभावना जो पूर्वी मध्य वो उत्तर प्रदेश सटे इलाके हैं वहाँ रहेंगे, जैसे हरदोई, शाहजहांपुर, ललितपुर से लेकर के यहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश में लखनऊ और बाराबंकी के आसपास फैजाबाद तक चांसेस रहेंगी। और सबसे ज़्यादा चांसेस यहाँ पे ये कानपुर से लेकर के औरैया, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, अमेठी, रायबरेली तक यहाँ चांसेस रहेंगी। सोनभद्र के आसपास के जो मध्यम से घने बादल बन सकते हैं। बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, बुंदेलखंड के कई इलाके बारिश देखेंगे। तो इस तरह की स्थिति नजर आ रही है। चंदौली, गाजीपुर के आसपास बारिश भी हो सकती है। जो तराई वाले इलाके हैं, यहाँ पे गोरखपुर से लेकर के अयोध्या और बलरामपुर, अम्बेडकर नगर से लेकर श्रावस्ती वाले जो इलाके हैं, और यहाँ बारिश की संभावना थोड़ी कम रहेंगी। बीच बीच में कुछ बादल बनेंगे, बस बारिश होगी, लेकिन यहाँ सारे इलाके बारिश नहीं देखेंगे। यहाँ पे बुंदेलखंड वाले इलाकों में ज़्यादा चांसेस रहेंगी बारिश की। अब अगर हम पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, रीवा, पन्ना, उमरिया, कटनी, जबलपुर, मालवा, डिडोरी, यहाँ के इलाके बारिश देखने वाले हैं। और जो पश्चिमी जो यहाँ पे मध्य प्रदेश है, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, यहाँ पे कई जगहों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। उज्जैन, धार, रतलाम, भोपाल, खंडवा, बैतूल में भी कई जगहों बादल बन सकते हैं, बारिश की संभावना रहेंगी। यानी मध्य प्रदेश अब अगले दो तीन दिनों के दौरान लगातार बारिश की यहाँ देख सकता है। अब यहाँ बिहार की बात करें, बिहार में
दरभंगा, पटना, गया, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और सुपौल, मधुबनी, चंपारण, कटिहार, यहाँ बारिश की संभावना है पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुकाबले कम रहने वाली, क्योंकि जो निम्न दबाव का क्षेत्र है उसका सीधा असर यहाँ नहीं दिख रहा है। हवा यहाँ रुक नहीं रही है, सीधी उत्तर प्रदेश की तरफ जा रही है, जिस वजह से यहाँ बादल बनने का मौका नहीं मिल रहा है हवाओं को, नमी वाली हवाएं हैं। लेकिन मॉइस्चर फीड यहाँ भरपूर है, इसलिए यहाँ पे उमस भरी गर्मी आपको ज्यादा इलाकों में नजर आने वाली है। एक आध दो स्थानों में कुछ बौछारें बस पड़ सकती हैं, बारिश की कोई ज़्यादा संभावना नहीं है। जो पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, यहाँ कई जगहों पर तेज बारिश हो सकती है बीच बीच में। और जो पश्चिम बंगाल है, कोलकाता, हावड़ा, हुगली, मेदिनीपुर, बर्धमान के कई इलाके बारिश देखेंगे। जो दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी वाले इलाके हैं, यहाँ बारिश की संभावना थोड़ी कम रहेंगी, एक आध दो स्थानों पर रहेगी। उड़ीसा के इलाके तेज बारिश देखेंगे, गजपति, गंजम, बालासोर समेत भुवनेश्वर के इलाके बारिश देखने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर, रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के ज्यादा इलाके बारिश देखेंगे। और झारखंड में भी देवगढ़, दुमका, रांची, जमशेदपुर समेत के इलाके बारिश देखेंगे। देवगढ़, दुमका थोड़ी कम चांसेस रहेंगी, रांची के आसपास ज़्यादा संभावना रहेंगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में बारिश की संभावना हमें कम नजर आ रही है। भुज, राजकोट, जामनगर, महसाना, पाटन, सूरत, वलसाड, वापी, ज्यादा इलाके शुष्क रहने वाले हैं। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो विदर्भ में थोड़ी बहुत संभावना रहेंगी बारिश की, यहाँ पे अकोला, वर्धा समेत के इलाके बारिश देखेंगे। मराठवाड़ा, आंतरिक महाराष्ट्र, धुले, नासिक, नंदुरबार, जलगांव और यहाँ पे सोलापुर, कोल्हापुर, सतारा, अहिल्यानगर, संभाजीनगर, जहाँ संभावना कम रहेंगे। जो तटवर्ती इलाके हैं मुंबई से लेकर के पालघर, पुणे, थाने, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, रत्नागिरी के आसपास कुछ बौछारें पड़ सकती है। आते आते बादल नजर आते रहेंगे, लगातार बारिश की उम्मीद नहीं है, यानी अभी बहुत ज़्यादा सक्रिय मौसम नहीं बना हुआ है। और गोवा से लेकर केरल के तट तक तेज बारिश रहने वाली है। और आंध्र प्रदेश के तट से रायलसीमा, यहाँ संभावना कम है। केरल में भी संभावना बारिश की, वो तमिलनाडु में संभावना कम है, केरल में रहेगी थोड़ी बहुत बारिश की संभावना। बाकी जो कर्नाटक के इलाके हैं, बेंगलुरु, मैसूर के आसपास कुछ बौछारें पड़ सकती है, बहुत ज़्यादा तेज बारिश की संभावना में नजर नहीं आ रही। तो कल अगर हम 26 अगस्त के मौसम की बात करें कल की, तो देखिए यहाँ पे जो बारिश गतिविधियाँ हैं लगभग उसी तरह की नजर आ रही हैं, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे जो पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो देखिए पहाड़ों से शुरू करते हैं, तो देखिए गिलगित, लद्दाख, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर इलाके शुष्क रहेंगे, यहाँ कोई खास बारिश नहीं है। हिमाचल में भी बहुत ज़्यादा कोई बारिश में नजर नहीं आ रही है। तो मतलब अब जो है मानसून के आखिरी पड़ाव की तरफ हम पहुँच गए हैं। सितंबर से मानसून की वापसी होनी शुरू हो जाती है, तो उसी तरह की कंडीशन यहाँ पे देखिए अब बनती हुई नजर आ रही है। फिलहाल देखिए उत्तराखंड में जो है उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर से लेकर मैदानी इलाका, हरिद्वार, उधम सिंह, यहाँ के इलाकों में बारिश हो सकती है। और जो यहाँ पे पंजाब से लेकर के हरियाणा और राजस्थान के ज्यादा इलाके हैं, हरियाणा में फिर भी कुछ इलाके हो सकता है, गुरुग्राम, फैजाबाद, सोनीपत के आसपास बारिश गिरती हो, लेकिन आज के मुकाबले कल संभावनाएं कम रहने वाली है। दिल्ली एनसीआर के बाद लेकिन फिर भी कल थोड़ी बहुत चांस रहेंगे, कुछ बौछारें पड़ जाए, लेकिन आज के मुकाबले कल संभावनाएं कम रहेंगी। ज़्यादा इलाके पंजाब से लेकर हरियाणा में, यहाँ पे अमृतसर, पठानकोट, फरीदाबाद, तरन, बरनाला, मोगा, भटिंडा, हरियाणा में सिरसा, महेंद्रगढ़, पलवल, और यहाँ पे जैसलमेर, जोधपुर, पाली, राजस्थान का चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, यहाँ कोई खास बारिश हमें नजर नहीं आ रही, ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बारिश थोड़ी बढ़ जाएगी। यहाँ पे अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा के इलाके तेज बारिश देखेंगे। झांसी के आसपास, ललितपुर के आसपास तेज बौछारें पड़ सकती है एक आध दो स्थानों पे। हरदोई, शाहजहांपुर और जो यहाँ पे प्रयागराज, वाराणसी और ये कानपुर देहात वाले इलाके के इलाकों में अच्छी खासी बारिश गिरता देख सकते हैं। सोनभद्र के आसपास, वाराणसी, भदोही और सुल्तानपुर तक बारिश का असर हमें दिखाई पड़ सकता है। और यहाँ पे प्रतापगढ़ से लेकर अमेठी, रायबरेली के इलाके बारिश देखेंगे। पूर्वी मध्य प्रदेश जो है रीवा, पन्ना, उमरिया, कटनी, जबलपुर, मालवा, डिंडोरी प्रभावित होंगे बारिश से। ग्वालियर संभाग, ग्वालियर से ऊपरी गुना, मुरैना, दतिया तेज बारिश देख सकता है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में यहाँ पे उज्जैन, धार, रतलाम तक थोड़ा बहुत बारिश का असर दिख सकता है। गुजरात के ज्यादा इलाके शुष्क रहेंगे, कोई खास बारिश हमें नजर नहीं आ रही है। और जो तराई इलाके हैं, श्रावस्ती, गोंडा बस्ती, अयोध्या, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, यहाँ थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। बलिया तक तो वैसे कम चांस रहेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। बिहार में दरभंगा, पटना, गया, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, कटिहार, यहाँ उमस भरी गर्मी के बीच हल्के से मध्यम बौछारें एक आध दो स्थानों पर रहेंगी। बहुत तेज बारिश से सारे इलाकों में बारिश में नजर नहीं आ रही है, कुछ बौछारें बस पर एक आध दो स्थानों पड़ेंगी। और जो पश्चिम बंगाल के इलाके बारिश की तरह देखेंगे, झारखंड में बारिश से प्रभावित होगा, उड़ीसा के इलाके बारिश देखेंगे, आंध्र प्रदेश की तरफ से रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक और महाराष्ट्र के ज्यादा इलाके शुष्क करेंगे। जो कोस्टल एरिया है, तटवर्ती इलाके, यहाँ थोड़ी बहुत बारिश रहने वाली है। और बाकी पूरी रात बारिश देख सकता है। असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड बारिश से प्रभावित होगा। 27 अगस्त की अगर हम मौसम की बात करें, देखिए 27 अगस्त को देखिए उत्तर भारत से बारिश की दर और कम होंगी, क्योंकि उत्तर पश्चिम दिशा की शुष्क सूखी हवाएं और सक्रिय होंगी। देखिए यहाँ पे पहाड़ों में गिलगित, लद्दाख, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर ज्यादा इलाके शुष्क रहेंगे। पंजाब से लेकर के राजस्थान और हरियाणा के भी ज्यादा इलाके शुष्क रहने वाले हैं। अमृतसर, पठानकोट, फरीदाबाद, तरन, बरनाला, मोगा, भटिंडा से लेकर पंजाब से, और राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर, पाली, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, अजमेर, यहाँ भी ज्यादा इलाके शुष्क रहने वाले राजस्थान में। लेकिन यहाँ पे हरियाणा के जो कुछ इलाके हैं, कुरुक्षेत्र से लेकर सोनीपत और दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में बादल नजर आ सकते हैं, छिटपुट बौछारें पड़ सकती हैं। ऐसा नहीं कि सारे इलाके बारिश देखेंगे, बस हल्की फुल्की संभावनाएं रहेंगी, लेकिन चांसेस बहुत कम रहेंगे। ऐसा नहीं कि सारे इलाके बारिश देखेंगे, बस हल्की फुल्की संभावनाएं बन सकती हैं। बाकी हरियाणा के भी ज्यादा इलाके सूखे ही रहने वाले हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और जो मैदान इलाका हरिद्वार, उधम सिंह, यहाँ थोड़ी बहुत बौछारें पड़ सकती हैं। और बहुत तेज बारिश की उम्मीद नहीं है, और सारे इलाके बारिश देखेंगे ऐसा उम्मीद नहीं है। कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जो जहाँ बारिश की ना देखने को मिले, लेकिन कुछ एक दो स्थानों बारिश हो सकती है।
अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ सहारनपुर से लेकर के यहाँ पे जो पीलीभीत, बरेली और हरदोई, शाहजहांपुर तक के इलाकों में बारिश हो सकती है। अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा में भी थोड़ी बारिश की संभावना है कि कई इलाकों में कासगंज के आसपास बौछारें पड़ सकती हैं। बहुत तेज बारिश की उम्मीद नहीं है, मतलब एक आध स्थानों में बारिश की दर रहने वाली है, कुछ बारिश हो सकती है। और इधर लखनऊ से लेकर के बाराबंकी और प्रयागराज, वाराणसी, औरैया, कानपुर देहात, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही ये इलाके, और जो जौनपुर, अमेठी के इलाके प्रभावित होंगे। रायबरेली, यहाँ के इलाकों में आते आते बादल नजर आते रहेंगे, बीच बीच में बारिश हो सकती है। महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर के इलाकों में और बुंदेलखंड के इलाके ज़्यादा बारिश देख सकते हैं। और बाकी जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, रीवा, पन्ना, उमरिया, कटनी, जबलपुर, मालवा, डिंडोरी, यहाँ बारिश की संभावना बनी रहेंगी। जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यहाँ भी कई इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें रहेंगी, बहुत तेज बारिश की उम्मीद नहीं है। उज्जैन, रतलाम के आसपास थोड़ी बहुत बारिश रहेगी। ग्वालियर संभाग, ग्वालियर से ऊपरी, गुना, मैंने दतिया, ये बारिश से प्रभावित होगा। बिहार में थोड़ी बारिश गदबे हो सकती है। उज्जैन, यहाँ पे कई इलाकों में दरभंगा, पटना, गया, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, मधुबनी, चंपारण, सीतापुर, यहाँ बारिश की संभावना बनी रहेंगी। पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, हुगली बारिश देखिएगा। झारखंड में बारिश की दर जारी रहने वाली है। उड़ीसा के इलाके प्रभावित हो सकते हैं। बाकी यहाँ बीच बीच में बारिश की दर रहेंगी, एक आध स्थान भारी बारिश भी हो सकती है। ठीक है, तो ये पूरी भारत बारिश की दर देखने वाला है। बाकी पूर्व राज्यों में बारिश की दर जारी रहेंगी। दक्षिण भारत बारिश की दर में कमी बनी रहेगी, और जो तटवर्ती इलाका यहाँ बारिश की गतिविधियों में थोड़ी और कमी आ जाएगी। तो कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि अब जो है बारिश की गतिविधियाँ हमें पूर्वी भारत से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश देखने वाला है। बाकी उत्तर भारत में धीरे धीरे बारिश में अब हमें कमी देखने को मिल रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह से मौसम की जानकारी चाहिए तो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में एक दो राय इस वीडियो के बारे में जरूर लिख दीजिएगा, और अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में एक दो बात जरूर लिखिएगा। फिलहाल मौसम में अभी के लिए इतना, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।